You're most welcome. My YouTube channel News तक सिनेमा FTC। नमस्कार, हम बानी जीत कुमार और सब चालू कर दिल बानी न्यूज़ तक भोजपुरी देखे। आज हमारे न्यूज़ तक भोजपुरी के कैमरा धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी के पकड़ ले बटे और सच में बताओ तो नहीं कि हमने के दिल के मंदिर फिल्म के सेट पर बने जा और ऐसे जुड़ल कई को सारा इम्पोर्टेंट बात रहा लोग जानब और धर्मेंद्र जी के जीवन में कितना बढ़िया बा इंटरेस्टिंग चीज घटल बा ओकर पर भी हमार भरपूर चर्चा रहे। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है न्यूज़ तक भोजपुरी में। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिल, बहुत हम लोग एक दिन से मतलब सेट पर मिले हैं, बातचीत की, अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूं कि सर आप फिल्म की आपकी चॉइस पहले क्या थी, आप कहां से उठकर इस मतलब यहां तक पहुंचे, हमको शुरुआत से बताइए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से मेरी सोच थी कि देश में या दुनिया में मेरा नाम हो, इस तरह का नाम हो। तो मैंने देखा कि या तो देश के जवान जो देश की सेवा करते रहते हैं, तो मैं फौजी बना। फौजी की बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, गाँव जवार से लेकर पूरा देश। ये दिल में चाहत थी। अब मैंने ट्राई भी किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर अभिनेता बनने की चाहत कहाँ से जगी? वही मैं कहना चाहता। फिर मैंने शुरू से सीरियल फिल्में देखने की मेरी आदत थी। मेरे पिताजी भी फिल्मों के बहुत शौकीन थे। जी हाँ, आपको अजीब घटना बताऊं कि वो बचपन में मुझे शोले पिक्चर लेकर गए थे दिखाने के लिए। और उसमें फिल्म देखने के बाद उन्होंने मेरा नाम ही धर्मेंद्र रख दिया। वाह, ये घटना मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, वो आपको बाद में बता देंगे। तो धर्मेंद्र नाम रख दिया। उसके बाद से वो फीलिंग, जब मैं धर्मेंद्र जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनकी हर फिल्म में देखा हूँ, ब्लैक एंड वाइट से आज तक की। कोई डायलॉग है क्या उनका कोई जो आपको मन में बसता? बिल्कुल बिल्कुल डायलॉग है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये फेवरेट है और बहुत सारे डायलॉग्स हैं। और इसके बाद क्या हुआ सर, फौज में भर्ती नहीं हुआ, मेरा दिमाग थोड़ा तनाव था, सीरियल वगैरह फिल्में देखता था। तो मेरे ये मुझे लगा कि अरे यार इनके तो सारे लोग पसंद करते हैं, उनके लिए हाँ ड्यूटी बिजनेस छोड़ करके आकर बैठ के सीरियल देखते हैं, फिल्में देखते हैं। अरे इनकी तो क्या पूछ है, काश यार मैं भी ऐसा बन जाता तो मेरा भी लोग सम्मान करते, इज्जत करते हैं, मतलब शोहरत सब कुछ मिलता। तो धीरे धीरे वो मोटिवेशन मेरा हुआ। अब सवाल उठता था कि मैं वो जगह उन लोगों से कैसे मिलूँ, कैसे जाऊँ। इत्तेफाक की बात है, मैं जिस जगह रहता था गोरखपुर में, एक तुर्कमानपुर मोहल्ला, मेरे घर के ठीक सामने रामलीला होता है, तो मैं देखने जाता था। तो वहाँ जो डायरेक्टर थे रामलीला के, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे व्यवस्थी नल नील जो कैरेक्टर है वो नल के कैरेक्टर मुझे दिए। अब माइक पे डायलॉग हुआ है सिर्फ 3 लाइन के डायलॉग। क्या डायलॉग? ये तो पहला डायलॉग था यार, ये बात है 86 की, मैं बहुत छोटा था, हम लोग के जन्म की पहली बात तो इसलिए मुझे भी याद नहीं है। मैं शुरुआती दौर बोल रहा हूँ, वो मैंने किया, अजीब फीलिंग है, सबका शाबाशी मिला। उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया 94 में हमारे गोरखपुर शहर में रंगाश्रम नाट्य संस्था, जो एक आंदोलन रंग आंदोलन कर रही थी, वो हर सप्ताह नाटक करती रही। अच्छा, ये इतिहास रहा। और तब से लेकर यानी 93 से लेकर और अभी 2 साल पहले तक ये डिमांड था कि गोरखपुर में ऑडिटोरियम होना चाहिए, प्रेक्षागृह होना चाहिए। पूजनी महाराज योगीनाथ आदित्य जी जैसे ही आए, ऑडिटोरियम बनाकर हम लोग को तारामंडल में दे दिए। तो हम लोग का रंग आंदोलन पूरा हो गया। वहीं से सर प्ले करते करते एक अजीब इत्तेफाक रहा, दूरदर्शन के डायरेक्टर आए, मेरा परफॉर्मेंस देखे, उन्होंने फट से टेलीफिल्म में साइन कर लिया। अच्छा, टेलीफिल्म किया, उसके बाद सीरियल में साइन कर लिया। उसके बाद हमारे गोरखपुर में फिल्में बनने आई थी। फर्स्ट फिल्म थी सुहागन बना दे सजना हमारा, मैं डायरेक्टर सर से मिला, उन्होंने कास्ट कर दिया। उसमें रवि किशन जी थे, अविनाश वधावन जी थे,
रिंकू घोष, विद्या देसाई जी, और उसमें मुझे विलेन के चमचे का कैरेक्टर मिला। 3 सीन निकलाना फर्स्ट फिल्म में और शुरुआत हो गई। उसके बाद काफ़ी फिल्में, फिर भैया हमार दुल्हा से चाहिए, तिवारी जी की भैया हमारे दुल्हा से, ये मैं गोरखपुर किया। उसके बाद मैं मुंबई निकल गया और किस्मत से सर वहाँ भी फर्स्ट फिल्म मैंने तू हमारो किया, जिसमें पहली बार रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी एक साथ आए। उसके बाद से सर सिलसिला शुरू हो गया, चल रहा आपके है, सामने। तो सर आपने इतनी सारी फिल्में की, आप एक बात बोले कि मेरे शुरू से मेरे जहन में ये बातें आती थी, कैमरामैन में इसमें बात आती रही कि हम फेमस हो गए, तो या तो फौजी बने या तो अभिनेता बने। नेता बने ख्याल का है ना, जैसे कि नेता लोग भी बहुत फेमस सर नेता लोगों का मैंने जो चीज़ें देखी हैं अपने आसपास करीब, जो लोग इस फील्ड में हैं, इसमें मैं देखता हूँ कुर्सी के लिए सब कुछ भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगा। अपने अपने नहीं होते हैं, ऐसा लगा एक दूसरे का, ऐसा मुझे लगा। कुछ मतलब छोटे मोटे जैसे वो वार्ड अध्यक्ष हो गए, इस तरह मैंने देखा कि इस तरह चीज़ें कुछ, मतलब वो माहौल मुझे समझ में नहीं आया, आप ऐसे कह सकते हैं। चलिए अब हम फिर वापस चलते हैं फिल्म दिल एक मंदिर के सेट। दिल एक मंदिर फिल्म कैसी है सर? मुझे देखिए इसका फिल्म का नाम मुझे ना मेरे दिमाग में खटक रहा है। अब आप बोलिए क्या खटक रहा है? देखिए जब हम फिल्में आज से 80 के दशक में देखा करते थे, 90 के दशक में, उस समय फिल्में मतलब घर एक मंदिर, दिल एक मंदिर, प्यार के मंदिर, घर परिवार, ऐसे फिल्में आती थी। तो उस समय का दर्शक उस तरह का मतलब चीज़ को एक्सेप्ट करता था। और आज जो समय है, सिचुएशन है, वो डेवलपमेंट की ओर, और इस तरह की अगर फिल्में आ रही है तो क्या फिलहाल मतलब जो दर्शक है इस फिल्म को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि अब तो बहुत सारी फिल्में की हैं। सर ऐसा है, पहले की फिल्में बहुत ज़्यादा सुपरहिट थी, हाँ वही दुल्हा बन जाता है ये, हाँ आपने देखा ही है, सुपर डुपर हिट है। बीच में क्या हुआ, हमारी भोजपुरी में थोड़ी पश्चिमी सभ्यता हावी होने लगी थी। अच्छा, इसलिए हमारे दर्शक थोड़ा कम हुए, क्योंकि हम विदेशों बड़े बड़े सिटी का एक मिनट रुकिए। वही अभी मतलब भोजपुरी में बीच में जो है। हाँ तो चलिए सर, बस वही जब पश्चिमी सभ्यता आ गई तो भोजपुरी के दर्शक कम होने लगे। कम होने लगे थे, उनको अपनी माटी की खुशबू कम दिखने लगी, मतलब अपनी लोकेलिटी जो है वो थोड़ी कम दिखने लगी। अच्छा, तो इससे धीरे धीरे लोग घटे। कुछ आप देखे होंगे कुछ ऐसे ऐसे गाने हैं, कुछ अश्लीलता एल्बम वगैरह इस तरह से, उससे भी थोड़ा दर्शक मतलब जो लेडीज़ वर्ग हैं थोड़ा हटने लगे, थोड़ा बुजुर्ग थोड़ा हटने लगे। अभी जो दौर चला है सर, अभी काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है। फिर से फिल्में जो बन रही हैं वो एक फैमिली ड्रामा को लेकर काफ़ी अच्छी है। आजकल ज़्यादा फिल्में सेटेलाइट पे आ रही हैं, पूरा परिवार बैठ के देखने जैसा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अभी साफ सुथरी फिल्में बन रही हैं, उसमें ये दिल एक मंदिर भी कुछ इसी तरह की फिल्में। हाँ, अच्छा, मतलब आप अपने फिल्मों को रख दी जगह पर ना। चलिए ठीक है, आप तो ये बातें बोल दिए कि मतलब कुछ गायकों ने आया, अश्लीलता गाया, इसलिए अश्लीलता फैली, दर्शक कटने लगे, एक मतलब फैमिली के साथ नहीं देखते हैं। और अपना भोजपुरी का जो कल्चर है वो भी कम दिखने लगा था। लेकिन आप तो उन्हीं सभी एक्टरों के साथ काम करते हैं, तो कभी आप मान लीजिए कि उनसे उम्र में भी बड़े हैं, आपके पास अनुभव भी है, तो कभी उनको समझाने की कोशिश की क्यों? जैसे साहिल लाल यादव हो, पवन सिंह जैसे लोग हों, या मतलब और बहुत सारे ऐसे भोजपुरी में जो कि अश्लीलता मतलब तो हम नहीं सुनते। नहीं तो हैं, बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग नहीं भी सुनना चाहते, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं। कहीं कोई लगा दिया और परिवार के लोग हैं थोड़ा बचना चाहते हैं, मेरी बेटी है, बहन है, तो काफ़ी लोग बचना चाहते हैं। तो इसलिए अब मैं, ये मेरी सोच नहीं है, तमाम दर्शक जो लोग हैं वो ये बोलते थे अरे भोजपुरी क्या देखें सर, सबके साथ बैठ के देखने लायक नहीं रहता है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने सुना है, मैं सिर्फ अपना व्यक्तिगत राय नहीं दिया हूँ, मैं माहौल की बात। अच्छा, चलिए दर्शकों दर्शक को छोड़ दीजिए। दिल एक मंदिर के मतलब जो